बट फिर भी चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया है। तो यही सब रीज़न था कि वीडियोस नहीं बना रहा था। एक टाइम पे तो मैंने सोच लिया था कि चैनल ही डिलीट कर दूं। फिर मैंने सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर जब नहीं थे, जब कुछ नहीं था, तब भी मैं वीडियोस डाल रहा था। आज मेरे पास 28,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 27,000 कुछ अभी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम आपको बताते हैं हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियोस इस चैनल पर डाल नहीं रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब आप बहुत मेहनत करते हो अपना चैनल पे, अपने वीडियो कंटेंट पे, आप खुद से लिख रहे हो, शूटिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, ये सब करने के बाद फाइनली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो बहुत खुशी मिलती है। आज मेरा दोस्त जो है वो आइसक्रीम, वो भी मदर डेयरी का खिलाया है, 2, एक चॉकलेट, एक वनीला और एक स्ट्रॉबेरी वन। और ये इसलिए पार्टी दे रहा है ना भाई, क्योंकि इसका जो 26,000 सब्सक्रिप्शन इसका हो चुका है और इसका जो चैनल है वो आज मोनेटाइज हुआ है और हमको लगता है कि ये बट कुछ दिनों बाद जब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका चैनल फिर से डीमोनेटाइज कर दिया गया है, जितना भी आप खुशी मना रहे थे कि हाँ मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो गया है, वो सब ख़त्म हो जाता है। और ये चैनल डबिंग आर्टिस्ट पे है, तो थोड़ा ना थोड़ा मुझे क्लिप यूज़ करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, कि हाँ मुझे बताना पड़ता है ना कि किस कैरेक्टर को किस डबिंग आर्टिस्ट ने अपनी आवाज़ दी है, तो थोड़ा सा क्लिप यूज़ करना ही पड़ता है। 2-3 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर यूज़ कर, वो लीगल है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। बट फिर भी चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया है। तो यही सब रीज़न था कि वीडियोस नहीं बना रहा था। एक टाइम पे तो मैंने सोच लिया था कि चैनल ही डिलीट कर दूं। मैं रियली में चैनल डिलीट करने वाला था, बट सबने थोड़ा समझाया कि हाँ, फ़ैन बंद करके इतना गर्मी में शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा पसीना जान ही रहे हो कितना प्रॉब्लम होगा। और गर्मी तो पता ही आप लोगों को कि कितना गर्मी है अभी। तो हाँ, यही सब रीज़न है कि मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, मन नहीं कर रहा था वीडियोस डालने का। फिर मैंने सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर जब नहीं थे, जब कुछ नहीं था, तब भी मैं वीडियोस डाल रहा था। आज मेरे पास 28,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 27,000 कुछ अभी हैं, 28,000 होने ही वाले हैं। तो इन लोगों के लिए भी क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। अब सोच लिया कि मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, चैनल मोनेटाइज हो ना हो, मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियोस बनाऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चैनल मोनेटाइज होता है या ना होता है। तो बस यही था। वैसे मतलब इतना मैं बोलता नहीं हूँ, मैं मेरे वीडियोस में ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, बट आज मन किया कि जो दिल में चल रहा है आप लोग के साथ शेयर करूं एक नए वीडियो के साथ। बाकी आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो, आप लोगों के सपोर्ट के साथ बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरे इतने जो सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बहुत हो गई मेरी बातें, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मैडागास्कर मूवी के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। इसके बारे में बोलूँ तो ये मेरा एक फेवरेट मूवी है, क्योंकि बहुत सारे फनी सीन्स हैं इस मूवी में। मतलब पूरा मूवी अमेजिंग है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तब तक चलिए इसके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी के पेंगुइन्स के बारे में। इसमें जो 4 पेंगुइन्स है वो बहुत फनी है, वो मेरा फेवरेट भी है। वो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 4 पेंगुइन में से प्राइवेट की। तो प्राइवेट को हिंदी में अपनी आवाज़ दी है समयराज ठक्कर ने। क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि जहाज में डीजल नहीं? इसके अलावा भी सर ने बैटमैन में ब्रूस वेन, एवेंजर में हल्क और हाँ कुंफू पांडा में टाइलन को हिंदी में अपनी आवाज़ दी है। और वेनम, हाँ वेनम में भी इन्होंने वेनम को हिंदी में डब किया है। नेक्स्ट पेंगुइन है रिको, और रिको को हिंदी में अपनी आवाज़ दी है संजीव तिवारी सर ने। सब ठीक है? ठीक नहीं है स्किपर, मुझे कोड नहीं पता। नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉल्स्की, और इस कैरेक्टर को हिंदी में अपनी आवाज़ दी है, कोई नरेटर की आवाज़ रह चुके अनूप शुक्ला सर ने। हम मेन गटर से 150 मीटर दूर हैं। और बुरी खबर, हमारा आखिरी औजार भी टूट गया। बात कर लेते हैं स्कीपर की, और स्कीपर को हिंदी में अपनी आवाज़ जिन्होंने दी है उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में अपनी आवाज़ दी है, जैसे कि कुंफू पांडा में मास्टर शिफू को, बैटमैन में जोकर को, और कार्स इस मूवी में भी इन्होंने मीटर को अपनी आवाज़ दी थी। मैं बात कर रहा हूँ विनोद कुलकर्णी सर के बारे में। जी हाँ, इस मूवी में
स्कीपर को हिंदी में अपनी आवाज दी है विनोद कुलकर्णी सर ने। इंसान कहाँ है? उन्हें मार के हम उनका जिगर खा गए, समझी क्या नहीं? अरे मजाक था गुड़िया, इंसान ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉर्ट और इस क्यूट से कैरेक्टर को हिंदी में अपनी आवाज दी है फिरोज खान सर ने। जूलियन, कौन है ये? कौन है ये? नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉरिस और मॉरिस को हिंदी में अपनी आवाज दी है कुमार प्रवेश सर ने। हमें मारने आए हैं, हमारी औरतें उठाने और हमारे हीरे चुराने। अब बात कर लेते हैं किंग जूलियन की, जो हमेशा सबको ऑर्डर ही देते रहता है और खुद एक काम नहीं करता है। और इस कैरेक्टर को हिंदी में डब किया है ब्रजभूषण सहनी सर ने। हम छिप रहे हैं, सब लोग चुप हो जाओ। साथ में मैं भी। कौन आवाज कर रहा है? अरे ये तो मैं ही हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्लोरिया, जो कि एक हिपोपोटामस है। इस पूरे ग्रुप में एक यही फीमेल कैरेक्टर है और इस फीमेल कैरेक्टर को ग्लोरिया को हिंदी में डब किया है सुरभि जवेरी व्यास ने। मैं मानती हूँ कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो हुई है। वो लोग जानबूझ के हमें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। मेलमन ये एक जिराफ है और इसे हिंदी में अपनी आवाज दी है किशोर भट्ट सर ने। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही एवेंजर में रेड स्कल, स्टार वॉर्स में C-3PO और आयरन मैन में हैप्पी के कैरेक्टर को भी हिंदी में डब किया है। बहुत घिस लिया। नहीं होता मुझसे नहीं होता, ये मुझसे नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक जेब्रा कार, जिसका नाम होता है मार्टी। ये एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड होता है और मार्टी को हिंदी में अपनी आवाज दी है दमनदीप सिंह बग्गन सर ने। ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। और क्या तुमने सुना नहीं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी के लास्ट कैरेक्टर एलेक्स की। ये एक लायन है और एलेक्स को हिंदी में आवाज दिया मनोज पांडे सर ने। जंगल? वो अरे उल्लू जरा एक सेकंड रुको, मतलब वही ना, झोपड़ों में रहो, पत्तों से पूछो, वही वाला जंगल। पोछता कौन है? तो दोस्तों ये थे मैडागास्कर मूवी के कैरेक्टर और उनके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अगर आप किसी और मूवी के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम 28,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम 28,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।